फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और समझ लेते हैं हाउ वी कैन प्रिंट द डेटा इन सीक्वेंस एज वी कैन शो हियर। मतलब हमने जो सीक्वेंस आपको बताई है, कैसे इंटीजर, फ्लोट और डबल, या फिर उसके बाद क्या आता है कैरेक्टर। तो इनकी जो सीक्वेंस है वो बरकरार रख के हम डेटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, तो नहीं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे सीईओ में। ओके, तो कैसे हम इसे करेंगे, तो चलिए समझ लें। सिंपली एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक कर देना है, हमारे रूट फोल्डर पे रूट फोल्डर मतलब सिंपल यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पूरा नीला कलर का हो गया। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया एक रूट फोल्डर, मतलब सबसे बाहर एक नई फाइल क्रिएट करनी, जो कौन सी रहेंगी, प्रिंट डेटा इस नाम से डॉट सी। हो गई नई फाइल क्रिएट। हमारा बेसिक सिंटेक्स हैश इंक्लूड, उसके बाद क्या, एस टी डी आई ओ, ये आपको पता है इसलिए हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इंट मेन रिटर्न 0। तो देखिए ये हो गया हमारा बेसिक सिंटेक्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली डेटा को प्रिंट करेंगे। उसके लिए डेटा कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। बट हमने क्या कहा है, हमने बाय यूजर इनपुट का है, मतलब हमें स्कैनएप का यूज करना पड़ेगा। आप होशियार हो गए हो, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे और उसमें 0 ऐसी वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड स्टोर एनी वैल्यू लाइक 0 when you can declare it. But if suppose you can use a scanf, मतलब एक जो वेरिएबल है उसका नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, और जब भी आप उसे डिक्लेयर करेंगे और आप scanf का यूज करते होंगे, तो सबसे पहले उस वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू हमको असाइन कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या, हमें फ्लोट लेना था, इसलिए इंटीजर फ्लोट, या फिर डबल भी ले सकते हैं हम। नंबर 2 इक्वल टू क्या 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 क्या, नंबर 2 इक्वल टू, समझिए हमने 10.1 ले लिया। ओके, सो उसके बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर लेना है हमें। तो कैरेक्टर क्या है, ये रहेगा कैरेक्टर, एक मीनिंगफुल नाम। और कैरेक्टर मतलब क्या है, सिर्फ एक बाइट मेमोरी लेता है। तो एक कैरेक्टर मतलब ए बी सी डी टू जेड में से एक कोई भी कैरेक्टर लिया तो वो एक बाइट लेगा। मतलब समझिए हमने ए लिखा तो वो एक बाइट, इस तरीके से। तो समझिए हमने ए ले लिया है यहाँ पे। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली इनको प्रिंट कर देंगे, बस इतना ही काम तो था हमारा। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको ये आसान लग रहा है उस तरीके से ये आसान नहीं है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। स्लैश एन स्लैश टी का यूज कर लेंगे, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का, जिससे फॉर्मेट भी अच्छा हो जाएगा हमारा, जो दिखने का है। ओके, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। डेटा कहाँ पे स्टोर करना है वो भी तो मालूम पड़ना चाहिए, जब डेटा स्टोर करेंगे तब। तो द नंबर 1 इज, या फिर द इंटीजर नंबर इज, इस तरीके से। ओके, सो इंटीजर नंबर, उसका फॉर्मेट क्या, परसेंट डी। ओके ओके, नंबर 1 इस तरीके से। ओके, उसके बाद इसी को कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से, और सिर्फ इसका फॉर्मेट और नेम थोड़ा सा चेंज कर देंगे यहाँ से। ओके, सो द फ्लोट नंबर इज, यहाँ पे %.2f। ओके, %.2f क्यों लिया, सिंपली हमें पॉइंट के बाद दो नंबर्स को प्रिंट करना है सिर्फ, इसलिए। ओके, यहाँ पे कैरेक्टर आ गया। और कैरेक्टर के लिए क्या लेते हैं हम, फॉर्मेट स्पेसिफायर, सिंपली %c, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट कर। चलिए अभी हमारा आंसर हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमने प्रिंट किया है, क्या ये बता रहा है कुछ गलत। क्यों बता रहा है ये गलत, तो फ्रेंड्स, इनिशियलाइजेशन मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट ए कास्ट माइनस वाई स्विंट कन्वेंशन। तो ये से क्यों बता रहा है, तो फ्रेंड्स सिंपली जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, एक सिंगल बाइट में होता है, इसलिए उसे हमेशा सिंगल कोट्स में लिखना है हमें, सिंगल कोट्स में इस तरीके से। तो अभी ये एरर नहीं बताएगा। तो देखिए अभी हमारा एरर भी चला गया और जो प्रिंट करना था वो भी हमारे पास आ गया है। तो देखिए द इंटीजर इज 0, फ्लोट इज 10.10 एंड इंटीजर नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर करना है हमें। द कैरेक्टर कैरेक्टर इज क्या आना चाहिए फिर, हमारा ए, इस तरीके से आ गया। तो इसको भी हमने कर लिया। बट जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तब होती है हमारी गड़बड़। तो इसी को इस तरीके से रहने देंगे, क्योंकि हमें प्रिंट तो करना ही था। सिंपल सिर्फ यूजर से इनपुट लेना बचा है अभी हमारा। तो एक यूजर फ्रेंडली मैसेज यूजर को शो कर देंगे, प्रिंट एफ। सो हमें क्या इनपुट लेना है, एंटर इंटीजर नंबर
हियर। ओके, सो यूजर को क्या मालूम पड़ेगा फिर, यहाँ पे हमें इंटीजर नंबर इनपुट लेना है, उसके बाद स्कैनफ यूजर से इनपुट लेने के लिए सिंपली इस तरीके से। ओके, और स्कैनफ में हम क्या कह देते हैं, हम सिंपली फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है इसकी वजह से। ओके, और M% और उस फॉर्मेटर का नाम, मतलब जिस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है, मतलब नंबर 1। ओके, इससे क्या होता है, सिंपली नंबर 1 पे जो मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस में जाके हमारा डेटा ये स्टोर हो जाए इस तरीके से। ओके, दूसरा कौन सा है फिर हमारा, दूसरा है हमारा फ्लोट, उसको भी ले लिया हमने। तीसरा है हमारा क्या, कैरेक्टर, उसको भी ले लिया। इस तरीके से आप ले सकते हो, सिंपली हमें फॉर्मेट चेंज करना है यहाँ पे %f क्योंकि फ्लोट। ओके, सो नंबर 2 हो गया, यहाँ पे भी हम फ्लोट कर देते हैं। और तीसरा क्या था हमारा, कैरेक्टर, कर दिया। यहाँ पे उसका फॉर्मेट क्या होगा फिर, %c। अरे होशियार हो यार आप, रियली। कैरेक्टर हो गया, 1 मिनट। ओके, ले लिया हमने, कैरेक्टर भी ले लिया। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, नहीं बराबर है, बराबर। हमारी स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे। ओके, हो गया कैरेक्टर। ओके, स्पेलिंग को ध्यान मत दीजिए। ओके, मेन तो हमारा क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया, अभी यूजर से इनपुट ले लिया है। तो चलिए यूजर से इनपुट तो ले लिया है, अभी देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। पहले उसने इंटीजर पूछा तो हमने 5 प्रिंट कर दिया, 5 उसको इनपुट दे। फ्लोट पूछा तो हमने 5.5 दे दिया इस तरह से। अरे क्या हुआ आपने देखा, उसने क्या किया, इंटीजर इनपुट ले लिया परफेक्टली, फ्लोट इनपुट ले लिया परफेक्टली, बट कैरेक्टर के लिए वो रुका ही नहीं। देखिए कैरेक्टर के लिए कुछ नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए हम आपको कह रहे थे, प्रिंट डेटा बाय यूजर इनपुट इन अ सीक्वेंस। ओके, तो क्या होता है इसके पीछे, तो चलिए समझ लेते हैं। जब हम एज अ कैरेक्टर इनपुट लेते हैं तो कैरेक्टर क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, हमारा स्पेस भी हो सकता है, हमारा एंटर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से एक कैरेक्टर है। तो जब हम एंटर करते हैं ना फ्लोट की वैल्यू देने के बाद, कैसे, इस तरीके से, सबसे पहले हमने इंटीजर नंबर दे दिया 5, उसके बाद हमने 10.1 दे दिया, समझिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे तो हमारा सी क्या कर रहा है, मतलब कैरेक्टर वाला %c, वो उस एंटर को ही क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर समझ रहा है और उस कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वो उस एंटर को प्रिंट कर रहा है, उस एंटर को प्रिंट कर रहा है जो हमने फ्लोट वैल्यू देने के बाद किया है, उसको कैरेक्टर समझ। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें यहाँ पे एक सिंपल एक स्पेस का यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो भी हम स्पेस लेंगे, एंटर लेंगे या स्पेस से रिलेटेड कुछ भी टैब लेंगे तो उसको वो स्किप कर देगा और कैरेक्टर को परफेक्टली एज ए इनपुट लेगा। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो हमने 5.05। ओके, उसके बाद क्या, देखिए कैरेक्टर के रुक गया है, हमने समझी ए दिया या फिर हमने A1 दिया, तो क्या प्रिंट होगा फिर, हमारा प्रिंट होगा 5.05 और ए, सिर्फ ए प्रिंट हुआ। क्यों, हमने आपको कहा था कैरेक्टर सिर्फ एक बाइट मेमोरी को कंसीडर करता है, कोई भी क्या रहे, सॉरी, कैरेक्टर सिर्फ एक ही, किसकी, एक ही अल्फाबेट को कंसीडर करता है स्टार्टिंग में। ओके, तो इस तरीके से 64 बिट रहे, 32 बिट रहे। ओके, सो character gets 1 byte in the 32-bit operating system and 2 bytes in the 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हमारी कौन सी है, 64 बिट, मतलब कैरेक्टर ने 2 बाइट्स लिए हैं। ओके, और कैरेक्टर क्या करता है, एक ही कैरेक्टर, एक ही अल्फाबेट प्रिंट करता है एट अ टाइम, इसलिए एक ही प्रिंट क्या है उसने, अगला वाला स्किप कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो हो गया आज का। चलिए बढ़ते हैं आगे।